यह कथा महाराष्ट्र राज्य में पंढरपुर की है, जहाँ भगवान विट्ठल विराजमान थे। वहाँ नरहरि नाम के एक संत व्यक्ति थे, जो पेशे से सुनार थे और सुनारी का काम करते थे। स्वर्ण आभूषण बनाने के अलावा वह सच्चे दिल से ईश्वर की भक्ति भी करते थे, लेकिन वो ईश्वर को केवल शिव रूप में ही पूजा करते थे। शिव के सिवा उन्हें कुछ भी नहीं सूझता था। वो पूर्ण रूप से शिव में ही थे। लोग इस बात से हैरान थे कि पंढरपुर में रहकर कोई भगवान के दर्शन से कैसे वंचित रह सकता है। एक बार साहूकार ने भगवान से मनौती मांगी कि उसे अगर संतान प्राप्ति हो जाए तो वह भगवान को सोने की माला पहनाएगा। भगवान के आशीर्वाद से साहूकार की मनोकामना पूर्ण हो गई। तब वह सुनार के पास पहुंचा और उसने भगवान के लिए सोने की माला तैयार करने को कहा। भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे संतान दी है, इसीलिए आज मैं उन्हें सोने की माला चढ़ाना चाहता हूँ। पंढरपुर में तुम्हारे अलावा इसे कोई नहीं गढ़ सकता, इसीलिए उठो, भगवान का नाप ले आओ और जल्दी से माला तैयार कर दो। सुनार ने कहा, मैं शिव जी के अलावा किसी अन्य देवालय में प्रवेश नहीं करता, इसीलिए तुम किसी दूसरे सुनार के पास जाओ। साहूकार ने कहा, आपके समान श्रेष्ठ सुनार और कोई नहीं, इसीलिए मैं माला आपसे ही बनवाऊंगा। मैं भगवान का नाप ले आता हूँ। साहूकार के द्वारा काफ़ी विनती करने पर सुनार ने मजबूरी में स्वीकार कर लिया। साहूकार नाप लेकर आ गया और सुनार ने उस नाप की माला तैयार की। आखिर में माला छोटी हो गई। पुजारी व अन्य लोगों ने साहूकार को सलाह दी, सुनार स्वयं नाप ले ले। साहूकार अत्यधिक विनती करने पर सुनार राजी हो गया, लेकिन उसने कहा, मैं आँखों पर पट्टी बांधकर चलूँगा और हाथों से टटोल कर नाप ले लूँगा। साहूकार सुनार की आँखों पर पट्टी बांधकर मंदिर में ले आया। जब उसने नाप लेने के लिए मूर्ति को स्पर्श किया तो उन्हें आभास हुआ कि वह शिव जी की मूर्ति है। नरहरि जी ने सोचा, कहीं मुझे शिवालय तो नहीं ले आए। यह सोचकर उसने आँखों से पट्टी खोल दी, लेकिन वह शिव जी की मूर्ति नहीं थी, वह तो विट्ठल जी की मूर्ति थी। सुनार को ईश्वर का यह रहस्य समझने में देर नहीं लगी। उन्हें समझ में आ गया कि दोनों एक ही हैं। हरि और हर अलग अलग नहीं हैं, हरिहर एक हैं। सुनार ने प्रभु से क्षमा मांगी। वो आत्मविभोर हो प्रसन्नता से चिल्ला उठे, विश्व के जीवनदाता, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरे मन का अज्ञान और अंधकार दूर कर दीजिए। मैं अपने अज्ञान के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब भगवान ने भी प्रसन्न होकर भक्त की प्रशंसा के लिए अपने सिर पर शिवलिंग धारण कर लिया। तब से लेकर आज तक पंढरपुर के विट्ठल भगवान के सिर पर शिवलिंग विराजमान है। ये कथा हमें भगवान के विभिन्न विभिन्न रूपों में ईश्वर की एक रूपता को बताती है। हम व्यर्थ ही अपनी अज्ञानता के कारण भगवान के विभिन्न विभिन्न रूपों में भेद करते हैं। जय हरिहर। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।